स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सबसे पहले ये आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जब हम एक ही सेंटर से दो या दो से ज्यादा सर्कल बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे बोला गया है एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया गया है। मीन्स कि देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटर लिया है ओ, और इसी सेंटर से मैंने दो सर्कल बनाए हुए हैं। और क्या करिए, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनको, इन सर्कल्स को। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिए, और इसका सेंटर ओ है, और पॉइंट किस पे, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो ए पे, बी पे और सी पे और डी पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें बताना है कि जो ये ए बी है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिखाना है, सी डी दिखाना है। तो यहाँ पे जो गिवन में है उसको हम लिखते हैं, फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये बताया गया है दो सर्कल्स है, दो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ओ, ये चीज हमें है। और दूसरी चीज क्या दी है, एक लाइन है, अ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन सर्कल्स को, इंटरसेक्ट्स द सर्कल किस पॉइंट पे, एट ए बी पे, सी पे एंड डी पे। इस पॉइंट्स पे क्या करिए, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी दिखाना है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन में ये जो लाइन है ना, सेंटर से मैं क्या करूँगी, इस कॉर्ड के ऊपर देखो, यहाँ पे छोटे वाले सर्कल के कौन सा कॉर्ड है, बी और सी, बड़े वाले सर्कल के लिए कौन सा कॉर्ड है, ए डी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगी। तो ये चीज मैंने कंस्ट्रक्शन की है, तो मैं इसको मान लेती हूँ एम। तो यहाँ पे ओ एम इस परपेंडिकुलर, पूरा कौन सा है, ए डी, पूरा नाम ए डी है, तो मैंने इसको ए डी कर दिया। अब मैं मान लेती हूँ कि पहला जो सर्कल है वो C1 है, ये सर्कल C1 है, और दूसरे सर्कल को मैं मान लेती हूँ C2। ये सर्कल सेकेंड सर्कल है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, इसको हम मान के चलेंगे अभी। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन सर्कल फर्स्ट, इन सर्कल C1 में, C1 मतलब कि ये छोटा वाला सर्कल। अब इस छोटे वाले सर्कल में देखेंगे, हम बड़ा वाला सर्कल भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक बार फिर से फिगर। ये वाला सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O, और यहाँ पे इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड क्या बन जाएगा, B और C। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ B और C। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, परपेंडिकुलर जिसका नाम है M। तो ये चीज मैंने, अब मैं छोटे वाले सर्कल को लेकर चलती हूँ। अब हम जानते हैं एक थ्योरम कि जब हम क्या करते हैं, किसी सेंटर से, मीन्स कि सर्कल के सेंटर से जब हम क्या कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये चीज हमने थ्योरम में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम, सबसे पहले इसमें देखेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर बी सी, क्योंकि अगर ये पूरे पे है, एडी पे, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, अगर एडी पे है तो बीसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर बीसी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो लेंथ हो जाएगी बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। तो बी एम इज इक्वल टू एम सी। और ये यहाँ पे रीजन बताना है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर, ड्रॉन कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, और किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉर्ड के ऊपर। तो टू अ कॉर्ड, जब हमने ड्रॉ किया तो फिर क्या हुआ, तो जो कॉर्ड का मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब सेम इसी तरीके से हम बड़ा वाला सर्कल उठाएंगे C2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ।
इन सर्कल, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, इन सर्कल C2 में, C2 मतलब कि बड़े वाले सर्कल में। अब अगर हम बड़े वाले सर्कल में देखेंगे, अब सिर्फ बड़ा वाला सर्कल देखो, बाकी बीच का क्या है कुछ भूल जाओ, यहाँ पे B और C, ये जो छोटा वाला सर्कल है भूल जाओ। तो बड़े वाले सर्कल में सेम वही, सेंटर O है, यहाँ पे कॉर्ड, अब इसका कॉर्ड क्या बनेगा, A और D, पूरा नाम लिखेंगे AD, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है M, तो अब क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर AD, OM इज परपेंडिकुलर AD, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो AM हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा MD के। ठीक, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और रीजन सेम यही जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, सेम यही रीजन लिखना है, क्योंकि हमने सर्कल सेंटर से क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। सेम रीजन लिखनी है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, AM इज इक्वल टू MD, और दूसरा क्या मिल गया मुझे, BM इज इक्वल टू MC, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AB। यहाँ पे ध्यान से देखना, AM ये जो पूरी लेंथ है AM, अब मुझे चाहिए बस इतना पार्ट, तो मैं क्या करूँगी, इस पार्ट को निकाल दूंगी, मीन्स कि ये वाला जो पार्ट बच रहा है इस पार्ट को मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि जब इक्वल पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स में इक्वल हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारा इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग टू, -1 कर सकते हो, या 2 and 1 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला कौन सी साइड है, AM, तो AM लिखेंगे, AM क्या माइनस करना है, BM को माइनस करना है, तो BM इज इक्वल, क्योंकि ये इक्वल है तो हमारा जो आंसर भी आएगा वो इक्वल आएगा, तो फिर इसके बाद BM हो गया। अब दूसरा कौन सा है, MD। अब इसमें ये वाला पार्ट है, इसमें अगर ये वाला पार्ट मैं हटा दूँ, ये वाला पार्ट हटा दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या हटा रही हूँ, MC हटा रही हूँ, तो यहाँ पे निकल के आएगा AB, क्योंकि मैंने AM से इतना पार्ट, ये जो पार्ट है हटा दिया, तो क्या बच रहा है, AB बच रहा है। तो AB इज इक्वल टू, सेम इसी तरीके से जब मैंने MD से MC वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बच रहा है, CD। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें जो प्रूव करनी थी वो आ गई।